उनको मुर्गे तो डर लगता है, उसकी दूसरी बहन है उसको डर नहीं लगता था। तो उन्होंने बाबा जी ने पहले उसको 2 मुर्गे लेके गए, उनको दोनों भी लेके गए, मुर्गी भी लेके गए हम 2। तो वहां पर बैठाया, उसकी दूसरी बहन थी ना, उसकी यहाँ पर साइड पे, यहाँ पर गुर्दा होता है ना, गुर्दा, गुर्दे के पास मुर्गी को रखा और कुछ पढ़ाई वढ़ाई शुरू करी उन्होंने। वो मुर्गी मर गई, मुर्गी मर गई वो। सही। तो वो जो उनके ऊपर असरात थे ना, वो असरात निकल के मुर्गी में आ गया, मुर्गी में नहीं बस में हुआ उसके, वो मर गई। उसकी बहन का अभी असरात खत्म हो गया। जो मेरी नजर है ना उसमें अभी भी है, लेकिन वो शो नहीं होते, उससे मेरे सामने शो होते हैं। जब मैं बनाता हूँ जब वो आ जाते हैं। मेरी अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मैं कसम से उनसे हल करवा देता हूँ, यकीन नहीं करो। बहुत मैंने प्रॉब्लम अपनी सोल्व करवाई है उनसे, बहुत मशवरे देते हैं, बहुत अच्छी आदत है। एक नहीं, उसको तो 5 है, 5 से मैं बात करता हूँ। एक मियाँ बीवी है, उनका एक बच्चा है, 2-3 और हैं जो अलग अलग टाइम पर आते रहते हैं उसके बाद। तो अब वो आपको भी नजर आते हैं? मुझे नजर नहीं आते। एक दफा मैं मिलने गया था, मैंने बोला था यार तुमसे मुझे फेस टू फेस बात करनी है, तुम फोन पर आते हो ना तो मुझे फेस टू फेस बात करनी है। देखो पहले ना मेरे को भी भरोसा नहीं होता, मैं ये मेरे से मजाक करती होगी। तो बोला ठीक है, मैं फेस टू फेस, मैं बिन कासिम पार्क में मैंने वहां पर उससे मिला था, बिन कासिम में मैंने बोला था अब मेरे सामने आके तू बात कर। तो एकदम से वो जब हाजिरी होने लगा था ना, उसकी इसकी हालत हो गई थी कि जैसे सांप बल नहीं खाता, ऐसे बल खा रही थी वो एकदम से। फिर उसकी आवाज भारी हुई थी, ऐसे हेलो ऐसे बोलता है। अब उसकी आवाज इतनी बारीक आवाज है, लेकिन जब वो हाजिर में होती है ना तो इसकी आवाज डबल हो जाती है, मर्दों जैसी आवाज हो जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी काफी साहब तेज बोल रहे थे। मुझे तो आधी कहानी जो थी वो खुद ही मैंने अज्यूम किया है कि ये हुआ था और उसके बाद द अल्टीमेट हलो जो था वो तो खैर। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? किरण। किरण साहबा, आप किसी गार के अंदर से बोल रही हैं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? जी आप क्लियर आई है जी। किधर से कॉल कर रही हैं किरण आप? मलिर से बात कर रही हूँ। मलिर से बात करिए, क्या कहना चाहेंगी? ऐसे ही आपसे एक वाक्य शेयर करना है अपनी फूफो का। बताइए। हेलो बताइएगा जनाब। जी, जैसे फूफो के साथ ना जैसे किसी बुजुर्ग का साया है। पहले हम लोग मीरपुर खास में रहते थे ना, तो वो वहाँ रहता था फूफो के साथ। फिर वो लाली में शिफ्ट हो गए वहाँ, अब वो इस घर में भी। अगर आप मैं 1-2 वाक्य बताऊं तो आपको यकीन नहीं आएगा जी। एक और इसी साथ ना बताऊं कि जिसे उनकी बुजुर्ग की, जैसे उसका इस तरह पता चलता है कि वो साथ रहते हैं कि फूफो का जिस घर में शादी हुई ना, तो उधर ना पुराना घर बना हुआ था, वहाँ पहले लोग ना हिंदू रहते थे। और ना तो फूफो को ना सब बोलते कि इधर ना शादी होने के बाद सब बताते ये चीज है, यहाँ पर यूँ आती है। लेकिन फूफो कह रही बहुत अच्छा हो गया। फूफो के बड़े वाले बेटे जो है ना वो भी काफी बड़े हो गए। फूफो कह रही मैंने नहीं देखी कोई भी चीज। तो एक दिन ना ऐसा फूफो कह रही मैं किचन में बैठी थी तो ऐसा लगा कि जीने पे ना भागता हुआ एकदम आ रहा है नीचे। तो फूफो ने कहा शायद वो पड़ोसी है ना, उनका बिल्कुल जैसे 2 घरों का एक जीना होता है ना कंबाइन, इस तरह। तो फिर फूफो ने जाके उससे देखा तो कोई भी नहीं, लेकिन ऐसा लगा किसी ने वो गरारा शरारा टाइप का कुछ पहना हुआ, वो भागता हुआ जैसे आखिरी वाला स्टेप क्रॉस किया। तो फूफो ने अपने घर में भी कर किया, फिर सबने बोला देखा आज तुमने भी देखा ऐसा है। फिर फूफो कह रही मुझे वक्त से 3-4 दफा इस तरह नजर आया। और फूफो है शुरू से हमारी ना नमाज की पाबंद, रोजा भी रखती है। फूफो कह रही अब ना मैं तो नमाज पढ़ने की वही आदत। तो एक दिन जो हमारे फूफो के ससुर थे ना उनके ख्वाब में आई, कहती है दरवाजा खोलो दरवाजा। तो फूफो ने कहा जैसे मैं आगे बढ़ी दरवाजा खोलने, तो कहती है नहीं भाई मैं कहाँ से आऊंगी, आपके घर में तो कोई जगह ही नहीं है, हर जगह तो आपने सजदे कर करके जगह छोड़ी ही नहीं है। फूफो कह रही उसके बाद फिर हमारे घर में कभी भी वो चुड़ैल उड़ैल कुछ भी नजर नहीं आई। और ना फिर बुजुर्ग एक नजर आते हैं कभी वो जैसे वजू कर रहे हैं, जहाँ नमाज बिछी है नमाज पढ़ रहे हैं, इस तरह। चले बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कॉल किया, थैंक यू। अपने प्रोग्राम के लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जनाब।
और उसके बाद प्रोग्राम का एंडिंग नोट आ जाएगा। देखते हैं लास्ट कॉलर लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे? मैं उमर बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली लाहौर से आया हूँ कराची में। जी जनाब, तो कराची में आप परमानेंट शिफ्ट हो गए या काम के सिलसिले में आए हैं या आप चले जाएंगे? नहीं, मैं बेसिकली यहाँ अपने रिलेटिव हैं उनके पास आया था। पिछले साल में आया था तो आपका मैंने प्रोग्राम सुना था। अच्छा, तो लाहौर के कुछ वाकयात हैं जो मैंने बयान करने था, अभी मैं सुन रहा था दोबारा। मैं ये पिछले साल भी इसी दिनों में आया था, इस बार से इन दिनों में आया हूँ, तो मैंने कहा आपसे कोई वाकया शेयर करूँ। बताइएगा जनाब। बेसिकली माल्टो में रहता हूँ लाहौर में मैं, तो हमारा अपना घर है 2 कनाल का। ज्वाइंट फैमिली हमारी रहती है वहाँ पे। तो अक्सर वाकया से ऐसे मेरा होते रहते हैं कि रात को अक्सर मैं लेट घर पे आता हूँ, दरवाजा नॉक होना घर के अंदर दरवाजे का, तो बाहर देखना कोई भी नहीं होता, इस तरह कुछ आवाजें आनी ये वो, इस तरह के वाकयात हैं। और एक इंटरेस्टिंग वाकया ये है कि हम दोस्त थे 4 गाड़ी में जा रहे थे, अपने घर के पास ही जा रहे थे। अचानक हमने देखा कि रोड के उस तरफ एक औरत खड़ी है। हेलो जी जी बोलिए। एक औरत खड़ी है, तो अचानक उसको देखा तो मैंने दोस्त को कहा कि गाड़ी को एक सेकंड रोका तो उससे औरत को देखा, औरत के बाल बिल्कुल अपने चेहरे के आगे गिरे हुए थे। और उसी टाइम औरत वहां से पलक झपकते ही औरत हमारी गाड़ी के शीशे के साथ आ खड़ी हो गई। सही। जैसे ही खड़ी उसने मुंह ऊपर किया, जो मेरा दोस्त उस तरफ बैठा था उसने जब उसको देखा तो वो बेहोश हो गया वहां पे। मैंने वहां दोस्त को बोला कि जल्दी से गाड़ी चलाई। हम सब पसीनों हो गए। 2 दिन तक हालत खराब हमारी। जिस दोस्त ने देखा है उसको, जिसको बिल्कुल विंडो के साथ था, वो उसको 1 दिन तक होश नहीं आया। हेलो जी जी बोलिए। तो 1 दिन तक उसको होश नहीं आया, तो वो बेहोश हो गया। उसके बाद जब हमने पूछा वगैरह, क्योंकि मैंने उसको फ्रेंड से देखा नहीं था क्या था, तो उसने बताया कि भाई इस तरह मुझे उसकी शक्ल नजर आई है, तो मुझे पता नहीं चला, तो मैं मुझे आगे पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। इस तरह के वाकयात वगैरह हैं। तो घर का ये था कि घर में अक्सर मेरे रूम में अम्मी वगैरह बैठी ही थी, तो अचानक उनके कमर पे थप्पड़ लगा। देखा पीछे तो उन्होंने कहा कि बच्चे ने शरारत की है, तो देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। और ये आपके घर का वाकया है? हाँ जी, ये मेरे घर का वाकया है। और अक्सर घर में लेट नहीं आना और दरवाजा नॉक होना बाहर, तो देखना बाहर कोई भी नहीं, आवाज आनी दरवाजा से, या दरवाजा खोलने की कोशिश करनी किसी ने, लेकिन जब देखना खिड़की में से बाहर तो कोई भी नहीं होता था। लेकिन उसी घर में उसी टाइम मैं भी आता था, मतलब कि रात को 2 बजे 3 बजे का मैंने आना। लेकिन मुझे बहुत काम, एक बार मैंने सिर्फ देखा कि मुझे कुछ साया ऊपर जाता हुआ नजर आया। मेरा बेसिकली कमरा ऊपर है, ऊपर जाते हुए नजर आया, देखा मैंने। लेकिन मुझे इन चीजों से काफी एक तरह का कहते हैं ना इंटरेस्टिंग लगा हुआ है कि मैं कोशिश होती है मेरी कि इन चीजों को मैं देखने की कोशिश करूं। अच्छा। तो मेरे में वो चीज है, लेकिन मैंने आज तक इनको देखा नहीं। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बीमार था, मैंने देखा बाहर खिड़की में से, तो मुझे व्हाइट कोई चीज नजर आई, लेकिन मैं उसको देख नहीं सका। और एक बार ये कि मैं एक बार जा रहा था अपने घर से पैदल ही ना, रात के टाइम मार्केट थी, पैदल में आ रहा, तो मेरे आगे के ना एक आदमी जा रहा था। जैसे ही मैंने उसको देखा तो ना उसकी हाइट लंबी होनी शुरू हो गई। सही। तो मैं उसको देख रहा, बड़े इंटरेस्टिंग हो गया। मैं देखा, मैंने कहा तो मेरे माइंड में वो चीज नहीं आई कि ये कोई और चीज है या जिन है या साया वगैरह ऐसी चीज हो सकती है। अचानक मैंने ना, जब मैं तेज हुआ उसके पास पहुंचने की कोशिश की, मैं क्या बाकी इसके पास जाता हूँ, मैंने आगे में थोड़ा सा मेरा हल्का सा ध्यान से पलक झपकी है और वो चीज गायब। और तब मेरे जिस्म के जैसे कहते हैं ना बाल खड़े हो जाना, आप सीने आ जाने, तब मेरी हालत वो हो गई। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जनाब। है जनाब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अब तमाम कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने मैसेजेस, जिन्होंने अपनी कॉल्स हमें 1110000105 पे की। जो आखिरी ईमेल हम पढ़ना चाहेंगे वो अपने एक अरसला साहिबा है, उन्होंने अपना मैसेज भेजा।
उनका मैसेज कुछ यूं है कि मैं हॉरर शो के लिए एक वाकया शेयर करना चाहूंगी।